आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने जो एक्सरसाइज शुरू करनी है वो 11.1 है। 11.1 में हम मीडियन ड्रा करना सीखेंगे। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सीखेंगे, फिर एंगल बाइसेक्टर इसके अंदर सीखेंगे। तो पहली एक्सरसाइज के 5 सवाल है और तकरीबन हर सवाल के दो दो पार्ट्स हैं। वो सारे पार्ट्स जो है वो आपको इसमें सॉल्व किए करवाए जाएंगे। वैसे तो ये एक्सरसाइज इस अंदाज में करनी चाहिए कि साथ साथ आपको ये सवाल करवाता जाता और साथ साथ से जो है वो आपको इसके बारे में बताया भी जाता, ठीक है। लेकिन उस तरीके से वीडियो काफ़ी लेंथी बन जानी थी, तो उसके लिए मैंने फिर क्या किया, पहले इन क्वेश्चंस को साथ मैंने सॉल्व कर लिए और अभी आपको साथ साथ इसमें बताता जाऊंगा, ठीक है। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है 11.1 जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब इसका आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 1, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद द गिवन मेजरमेंट। हमने एक ट्राइंगल बनानी है ABC एंड वेरीफाई दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कंकोरेंट। और ये बताना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा करेंगे वो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। कंकोरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट करना, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 का फर्स्ट पार्ट है मेजरमेंट AB इक्वल 5 सेंटीमीटर दिया गया है, मेजरमेंट BC 6 सेंटीमीटर दिया गया है और मेजरमेंट AC 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। तो इस तरीके से आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है, ज़ीरो से शुरू करना है और 5 सेंटीमीटर तक आप लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हम रखेंगे और इस तरीके से आप लाइन लगाएंगे। आपने कच्ची पेंसिल से भी बना सकते हैं, मैंने पक्की से इसलिए बनाया था कि आपको सही नज़र आए, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, फिर आपने क्या करना है 5 सेंटीमीटर इसके साथ लिख देना है ताकि ये पता चले कि ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। उसके बाद हमने मेजरमेंट BC 6 सेंटीमीटर लेना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंपास लेनी है। कंपास के अंदर याद रखना है आपने छोटी पेंसिल लगानी है। इससे बड़ी पेंसिल अगर आप लगाएंगे तो वो आपसे ज्योमेट्री का काम आसानी से नहीं होगा, ठीक है। अब हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो 6 सेंटीमीटर, ये देखें 6 सेंटीमीटर, ये ज़ीरो से लेके ये 6 तक हमने कंपास को खोलना है। तो ऐसे आप स्केल को रखें, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर की आपने क्या करनी है, कंपास ओपन करनी है। ये देखें ये यहाँ पे मैंने 6 इधर रखी 6 सेंटीमीटर पर, ये 6 और उधर से आपने ज़ीरो पे रख लेनी है ये, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर है। अब इसने BC बोला है 6 सेंटीमीटर, तो आपने B के ऊपर यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है। ये जैसे मैंने एक लगाई हुई है यूँ, ठीक है। BC 6 सेंटीमीटर ये आर्क आप लगाएंगे तो ये बन जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है मेजरमेंट AC 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रा करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आर्क लगानी है। अब 7 सेंटीमीटर ये आप 7 पे रखेंगे और इधर से 7 के करीब इसको आपने खोलना है, ठीक है। तो ये देखें ये 7 सेंटीमीटर बनती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए के ऊपर रखना है और ऐसे एक आर्क लगानी है यूँ, ठीक है। ये जब आप आर्क लगाएंगे जहाँ पे ये दोनों आर्क कट कर रही होंगी, जैसे ये C पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को आपने मिला देना है, A के साथ भी मिला देना है और B के साथ भी मिला देना है। अब
ए बी और सी हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या इनके ड्रा करने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपने कंपास को लेना है और ए बी जो आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर, इसके हाफ से ज़्यादा आपने कंपास को खोलना है। ठीक है, ये यहाँ पे हम रखेंगे बी के ऊपर और हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है। ये देखें, ये मैंने हाफ से ज़्यादा ओपन किए, तो आर्क लगानी है हाफ से ज़्यादा ओपन करके। ये एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये किसी भी जगह पे आ सकती है, अब मेरी यहाँ पे आ रही है। एक इधर आर्क लगाएंगे और एक इस जगह पे आर्क लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, ए के ऊपर रख के आर्क लगानी है। ठीक है, अब ए के ऊपर ऐसे रख के आर्क लगाना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास कापी है उसको आपने रोटेट कर लेना है। ठीक है, तो आप इस कापी को इस अंदाज में कर लें ताकि आपको आर्क ड्रा करने में आसानी रहे। ठीक है, तो ऐसे आपने ए पॉइंट के ऊपर रखना है और एक और आर्क लगानी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जब आप आर्क लगाएंगे तो आपको ये दो कट नज़र आएंगे, एक ये कट नज़र आएगा और एक ये कट। ठीक है, इस कट को मिलाते हुए आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो इस तरीके से आपको क्या हासिल होगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो हासिल होगा। ठीक है, तो ये एक आपने इस तरीके से लाइन बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बी और सी को लेना है और इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है। अब यहाँ पे इसके रखेंगे, ये इधर रखा है और हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है, यहाँ पे रख के इसके हाफ से ज़्यादा जब ओपन की तो एक आर्क आपकी इधर लगेगी, ये वाली। ठीक है, और दूसरी आर्क जो है वो इस साइड पे लगेगी। आर्क थोड़ी बड़ी लगानी है ताकि वो दूसरी जब आर्क लगाएं तो वो उसको कट कर ले। ठीक है, ये यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, अब हमने दूसरी जो आर्क लगानी है जो इस आर्क को कट करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने सी के ऊपर कंपास को रखना है। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको रोटेट कर लें। ठीक है, ये हम इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, सी को अपनी तरफ करते हैं, ये देखें ये सी है, तो यहाँ सी के ऊपर रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे। ठीक है, जितनी कंपास ओपन की हुई है उसको हिलने नहीं देना। अब ये एक आर्क इधर लगा देनी है और एक आर्क इधर लगा देनी है। ठीक है, उस तरीके से आपको एक ये पॉइंट हासिल होगा। ठीक है, दो पॉइंट होंगे, एक जो है वो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला। ठीक है, और एक जो है यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, लाइन के साथ मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से दो आपको मिल जाएंगे। अब तीसरा जो काम है वो आपने क्या करना है, अब ए और सी के हवाले से आपने बनाने हैं। ठीक है, अब ए और सी के हवाले से आप क्या करोगे, पहले आप सी पे रख लेते हैं क्योंकि मैंने रजिस्टर को रोटेट किया हुआ है। तो ए और सी के हवाले से हाफ से ज़्यादा ओपन करनी, ये ए और सी के हाफ से ज़्यादा ओपन की। ठीक है, ये यहाँ ये अंदाजे से करनी है। ठीक है, तो ये देखें एक आर्क आपने यहाँ पे लगानी है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगेगी और एक आर्क आपने इधर लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर रजिस्टर को रोटेट कर लेना है, ये। ठीक है, रजिस्टर को आपने रोटेट करना है और अब आपने ए के ऊपर रखना है, ए के ऊपर आके आर्क लगाएंगे। तो ये देखना, ए के ऊपर आके हम आर्क लगाएंगे, ये यहाँ पे रखी और एक आर्क इधर लगाई जिसने इसको कट किया और एक आर्क इधर लगाई जिसने इस जगह पे कट किया, यहाँ पे। ठीक है, अब इसको इस कट के साथ मिला देंगे तो यूँ हमें जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो हासिल हो जाएंगे। और वो पूछ रहा था क्या ये एक ही पॉइंट पर कंकोरेंट है, तो ये बात उसकी दुरुस्त है, ये एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट।
अब सेकंड पार्ट मैंने जब बनाया है तो इसमें जो एंगल बाइसेक्टर थे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे वो काफ़ी दूर जाके एक दूसरे को कट किए, तो इस वजह से ये वाले जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ये पहले क्वेश्चन के साथ भी जाके मैच हो गए हैं। ठीक है, तो आपने इतनी तंग जगह पे नहीं बनाना, मैंने तंग जगह पे बनाया है जिसकी वजह से ये इस तरह की शेप बनी है। पर आपको समझाना है तो इंशाल्लाह आपको इसमें से समझ आ जाएगी। तो मेजरमेंट ए बी दिया गया 7.1 सेंटीमीटर, फिर मेजरमेंट एंगल बी दिया गया 135 डिग्री, और फिर मेजरमेंट बी सी दिया गया 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लाइन ड्रा करनी है 7.1। ठीक है, ऐसे आप स्केल रखेंगे, ये हमने स्केल रख लिया, और 7.1 आपने लाइन लगानी है, ये यहाँ से शुरू करनी है तो 7.1 तक। ठीक है, ये यहाँ तक बनती है, फिर इधर ए लिख देना है और इधर बी लिख देना है, और ये 7.1 हो जाएगा। तो उसके बाद बी पे हमने 135 डिग्री का एंगल बनाना है। 135 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपने क्या करना है, कंपास को लेना है और मुनासिब कंपास खोल लेनी है। ठीक है, ये मुनासिब आपने एक अंदाजे के मुताबिक इसको खोल लिए, और आपने बी पॉइंट के ऊपर रखना है। ये बी पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो एक आर्क लगाएंगे, ये जैसे ये पूरी आर्क जब लगाएंगे, जब पूरी आर्क लगाएं तो वो किसके इक्वल होता है, उसको हम कहते हैं कि 180 डिग्री का एंगल बने। कितना बने, 180 डिग्री का। अब पूरी आर्क लगाने के बाद आपने कंपास को हिलाना नहीं है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस पॉइंट पे रखना है। ठीक है, और आप एक और आर्क लगाओगे यूँ, जब इस तरह एक और आर्क लगाओगे तो एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हम कहते हैं 60 डिग्री। ठीक है, कौन सा एंगल बनेगा, 60 डिग्री। उसके बाद आपने क्या करना है, 60 के ऊपर इसको रखना है। ठीक है, 60 के ऊपर आके आपने एक और आर्क लगानी है। ठीक है, जब एक और आर्क लगाओगे, ये ऐसे एक और आर्क लगाएंगे तो ये बन जाएगा एंगल आपका 120 डिग्री। ठीक है, कौन सा एंगल बनेगा, 120 डिग्री। उसके बाद आपने क्या करना है, 120 के ऊपर रखना है, ये 120 के ऊपर रखेंगे, एक और आर्क लगाएंगे तो आपके पास बन जाएगा एंगल 180 डिग्री। ठीक है, कौन सा एंगल बनेगा, 180 डिग्री। अब हमने एंगल कौन सा बनाना है, 135 डिग्री। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब आपने 180 तक आर्क लगा लिया है तो अब आप कंपास को खोल सकते हैं और तंग भी खा सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 120 डिग्री के एंगल के ऊपर रखना है और एक आर्क लगानी है। ठीक है, जैसे मैंने ये यहाँ पे जाके लगाई है आर्क। ठीक है, ये आर्क लगाइए 120 डिग्री के ऊपर आके, फिर क्या करना है, फिर हमने लगानी है आर्क 180 डिग्री पे ऊपर आके, तो ये 180 डिग्री। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है वो एंगल हमारा कौन सा होगा, 135 डिग्री। ठीक है, वो कौन सा एंगल होगा जिस एंगल पे ये दोनों आर्क कट कर रही हैं, 135 डिग्री। ठीक है, अब ये जो आपके पास पॉइंट है 135 डिग्री का ये एंगल बना है। उसके बाद हमने क्या लेना है, मेजरमेंट बी सी लेना है। मेजरमेंट बी सी हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर है। अब आपने फिर स्केल लेना है और 6.5 कंपास को ओपन करना है। ठीक है, तो ये देखें 6.5 मैं ओपन करने लगा, ये मैंने 6.5 के ऊपर रखी और इधर से उसको नीचे थोड़ा कर ले ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, मुकम्मल से नज़र आए यूँ, ये मैं 6.5 के ऊपर रखी और इधर से 0 के ऊपर रखते हैं ये। ठीक है, ये 6.5 के ऊपर कर ली। अब आपने क्या करना है, ये बी के ऊपर रखना है। बी के ऊपर आके आपने एक आर्क लगानी है यूँ, ये आपने आर्क लगाई, यहाँ पे ये आर्क कट कर रही है, इस पॉइंट को आपने ए पॉइंट के साथ मिला देना है। ठीक है, जब इस पॉइंट को ए पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट को हम नाम देंगे सी पॉइंट, ये। ठीक है, अब हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेने। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
बिल्कुल उसी तरीके से ए और बी का हाफ आपने ओपन करनी है कंपास को। तो ये यहाँ पे आप रखोगे और ए और बी का हाफ जब ओपन करेंगे, एक इधर आर्क लगाएंगे और एक नीचे। अब मेरी नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे नहीं लगाई, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ए के ऊपर रखना है, ए के ऊपर रख के आपने एक इधर आर्क लगानी है और फिर एक इधर आर्क लगानी है। यहाँ पे ये कट और इधर जो कट होगा वो इन दोनों कट्स को आपने क्या कर देना है, आपस में मिला देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन दोनों कट्स को आपस में मिलाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बी और सी के हवाले से आपने कंपास को ओपन करना है। अब बी और सी के हवाले से कंपास को जब ओपन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, आपने बी के ऊपर रखनी है, ठीक है। तो ये देखिए मैं बी के ऊपर रखने लगा हूँ, ये मैंने बी के ऊपर रखी और इसके हाफ से ज़्यादा ओपन की और एक आर्क लगाई जिसने एक यहाँ पे कट किया और दूसरी आर्क लगाई जिसने यहाँ पे कट किया, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने सी के ऊपर रखनी है। सी के ऊपर जब आप इसको रखोगे, ये सी के ऊपर रखा और एक और आर्क लगाएंगे, इसने इधर कट किया और एक इधर आर्क लगाएंगे जिसने, ठीक है, एक इधर आर्क लगाएंगे जिसने इसको इधर कट किया, ठीक है। ये देखें एक यहाँ पे कट हुआ है और एक यहाँ पे कट हुआ है। अब ये जो हमें कट मिले हैं इस कट को इस कट के साथ आपस में मिला देंगे, ठीक हो गया। अब तीसरा जो है वो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, ए और सी का हाफ लेना है। ए और सी का हाफ के लिए आपने क्या करना है, ए के ऊपर कंपास को रखना है, ठीक है। सी के ऊपर भी रख सकते हैं, जो पहले मैं ए के ऊपर रख रहा हूँ। तो ये ए के ऊपर रखेंगे और इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। जब इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे तो एक आर्क ये आएगी, ठीक है, दूसरी आर्क इसके नीचे आएगी। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इसको इधर ही लगाइए, ठीक है। उसके बाद आपने सी के ऊपर रखना है, ये सी के ऊपर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे, और एक ये नीचे। अब ये वाला कट और बिल्कुल इसी तरीके से इसके सामने एक कट आएगा, उन कट को आपस में आपने मिला देने, ठीक है। अब ये जो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हासिल होंगे इनको आपने इनकी लंबाई जो है वो लंबी करती जानी है, लेंथ को बढ़ाते जाना है। लेंथ को हमने क्यों बढ़ाना है, देखना है कि ये किस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 में घुस गया, वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए क्योंकि जगह तंग थी इसलिए ये ऐसे हुआ है। तो इसने यहाँ पे एक दूसरे को कट किए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या बनाने हैं, मीडियन बनाने हैं, मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। मेजरमेंट LM 4.9 दिया गया है। फिर मेजरमेंट एंगल L, ये जो टेढ़ा सा पड़ा हुआ है, ये जो टेढ़ा सा इसमें बना हुआ है ना, इसको हम एंगल पढ़ते हैं। मेजरमेंट एंगल L इक्वल 51 डिग्री और मेजरमेंट एंगल M इक्वल 38 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4.9 जो है वो लाइन ड्रा करते हैं। 4.9 जब हम इसकी ड्रा करेंगे तो ये इस तरीके से होगी 4.9, ठीक है। ये यहाँ पे हमने इसको रखना है और 4.9 ड्रा करते हैं, ठीक है। ये अब मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ताकि आपको सही समझ आ जाए इसकी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 4.9 की लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। तो ये देखिए मैं 4.9 की लाइन ड्रा करने लगूँ। ये हो जाएगा मेरे पास 4.9 सेंटीमीटर। ये मैंने लाइन ड्रा कर ली है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको नाम दे देना है। इसको नाम देंगे हम L का और इसको नाम देंगे हम M का, ठीक है। अब देखना ये है कि हमारे पास एंगल कितना है, 51 डिग्री। L के ऊपर हमने 51 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। 51 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको ये D लेनी पड़ेगी। D का ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये
इसको आपने एल के ऊपर रखना है। ठीक है, तो ये मैं इसको एल के ऊपर इधर रखूँगा, ये देखना, ये यहाँ पे एल के ऊपर इसको रखना है। और 51 डिग्री है तो आपने यहाँ पे निशान लगाना है 51 डिग्री। ये मैंने निशान लगा ली। अब इस निशान को आपने मिला देना है एल के साथ। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको मिलाने लगा हूँ एल के साथ। ये मेरे पास 51 डिग्री का एंगल बन चुका है। यहाँ पे मैं लिख लूँगा 51 डिग्री। ठीक है, 51 डिग्री। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, एम पे कौन सा एंगल बनाना है, 38 डिग्री का। अब एम के ऊपर 38 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसी तरीके से आपने डी लेनी है और 38 डिग्री ये इसके ऊपर रखना है ये। ठीक है, 38 डिग्री के लिए देखें ये 40 है। ठीक है, ये 40 से 2 पीछे जो है वो 38 बनेगा, तो ये तकरीबन यहाँ पे बनता है। ठीक है, इसको अब हम आपस में मिला देंगे ए पॉइंट के साथ, एम के साथ। तो ये देखें हमने इसको मिला दिए। ये थोड़ा लंबा कर ये। तो इस तरीके से हमें क्या हासिल हुआ है, एल, एम और एन। ठीक है, ये एंगल हमारे पास आ गया 38 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमने इसकी क्या ड्रा करनी है, मीडियन ड्रा करने हैं। मीडियन ड्रा करने के लिए शुरू में आपने जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए थे उसी तरह करना है। आपसे ज़्यादा ओपन करनी है। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर रखना है और आपसे ज़्यादा ओपन करूँगा। ये यहाँ पे रख ली और ये इसके आपसे ज़्यादा ओपन होगी। एक आपने आर किधर लगानी है, ये देखना, एक आर का हम इधर लगाएंगे ये। ठीक है, नज़र आ रही है। और एक आर का हमने इधर लगानी है यूँ। ठीक है, फिर आपने एल के ऊपर रखना है। ठीक है, एल के ऊपर आप रखेंगे। ये मैंने एल के ऊपर रख लिया। एक आर्क मैंने इस आर्क को कट किया और फिर इस आर्क को कट किया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये देखें, इस पॉइंट को हम मिलाते हैं। ये हमने इस पॉइंट को इन दोनों आर्क जहाँ पे ये कट कर रही हैं इन दोनों को आपस में मिला दिए ये। ठीक है, अब ये आपको एक पॉइंट हासिल हुआ है यहाँ पे, ये एक पॉइंट आपको मिल गया। इस पॉइंट को आपने एन के साथ मिला देना है। तो ये मैं इसको मिलाता हूँ। ये ठीक है, ये मैंने इसको एन के साथ मिला दिया। अब यही प्रोसीजर हमने करना है एम और एन के साथ। ठीक है, एम के ऊपर रखेंगे, ये यहाँ पे रखा और इसके आपसे ज़्यादा ओपन की, आपसे ज़्यादा इसके ओपन। ये देखें, एक इधर आर्क लगा ली और एक इधर आर्क लगा ली। ठीक है, फिर आपने इस रजिस्टर को रोटेट करना है और एन के ऊपर रखना है। ये एन के ऊपर रख लिया, एक इसने इसको एन के ऊपर रख लिया। एक यहाँ पे कट करना है और उसके बाद एक यहाँ पे कट करना है। तो आपको ये दो पॉइंट नज़र आएंगे, एक ये वाला पॉइंट नज़र आएगा और एक ये वाला पॉइंट नज़र आएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये पॉइंट मैं आपस में मिलाने लगा हूँ। तो इसको हम डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। ये हमने डॉटेड लाइन से मिला दिया। ठीक है, अब ये जो आपको पॉइंट हासिल हुआ है, ये वाला यहाँ पे ये कट कर रहा है, इसको आपने एल के साथ मिला देना है। ठीक है, इसको एल के साथ मिलाएंगे। ये तो ये एल के साथ मिला दिया। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, एल और एन के हवाले से बनाना है।
तो एल और एन के वाले से यहाँ पे रखेंगे और इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। इसकी हाफ से ज़्यादा एक इधर आर्क लगेगी और एक इधर आर्क लगेगी, ठीक है। फिर एन के ऊपर रखना है, ये एन के ऊपर रख लिया, एक इधर आर्क लगाई और एक इधर आर्क लगाई, ठीक है। तो ये देखें, एक ये पॉइंट मिला है और एक ये पॉइंट मिला है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में, एक मिनट, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक इस जगह पे, ठीक है जी, सही है। तो ये इसको आपस में आपने मिला देना है, ये इसको हमने डॉटेड लाइन से मिलाना है, ये, ठीक है। अब ये जो आपको पॉइंट नज़र है वो आया है, इसको आप एम के साथ मिला दें, ये एम के साथ मिला दिया, ये तो ये इस तरीके से ये वाली हमारी जो ट्रायंगल है ये मुकम्मल तैयार हो चुकी है और हमने इसकी मीडियन भी बना ली है, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से हमने किसी भी ट्रायंगल को बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल है तो वो अब हम बनाते हैं, ठीक है। ये वैसे ये तरीका ठीक है कि नीचे मैं उसके साथ साथ बनाता जाऊँ, ठीक है, ऐसे आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमने क्या करना है, 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। तो ये 4.8 सेंटीमीटर की मैं लाइन बनाने लगूँ, ठीक है। ये 4.8 यहाँ पे लाइन के ऊपर लाइन नहीं लगानी बच्चों, वो गलत समझा जाता है, ठीक है, उसको नज़र आनी चाहिए। 4.8 ज़ीरो से शुरू करना है और ये 4.8, ये, ठीक है। अब इसको नाम दे दें m और इसको नाम दे दें n और यहाँ पे लिख लें 4.8, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 4.8 आपने बना लिया है। उसके बाद आपने लेना है मेजरमेंट एंगल n 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाना है, किसके ऊपर, n के ऊपर। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपास को मुनासिब खोल लेना है, ये मैंने इसको खोला है, यहाँ पे इसके ऊपर रखना है, ठीक है। और एक आपने आर्क लगानी है, ये आपने आर्क लगाई, ये आर्क लगाने के बाद आपने इसको इस तरीके से रोटेट कर लेना है। जहाँ पे ये आर्क कट कर रही है इसके ऊपर आपने रखना है और एक और आर्क लगानी है, ठीक है। ये जो आपको एंगल हासिल हुआ है ये कौन सा एंगल है, 60 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। कौन सा एंगल बना है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के एंगल का जब हम ऑफ करेंगे तो हमें 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर रखना है जहाँ पे इसने कट किया है, ठीक है, यहाँ पे रखना है। और अब कंपास को आप खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक और आर्क लगाई, ये, और एक जो 60 डिग्री के ऊपर लगाई हुई है उधर लगानी है, ये, ठीक है। अब ये देखो दोनों आर्क एक दूसरे को कट नहीं कर रही, तो आपने क्या करना है, दोबारा पहले पे रखनी है और इसको करना है, ठीक है। तो कम से कम दोनों आर्क को कट करना चाहिए, ठीक है। जो फालतू हमारे पास आर्क है उसको हम रेज कर देते हैं, ठीक है। तो फालतू आर्क को हम इसमें रेज करने लगे, ये कर दिया हमने। अब हमने इसको मिलाना है, इन आर्क को n के साथ मिला देना है, ठीक है। तो ये देखते हैं, एक मिनट, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने लेना है मेजरमेंट LM 8.1 सेंटीमीटर, L और M 8.1 8.1 आपने कंपास को ओपन करना है, ठीक है। स्केल लेकर 8.1 के ऊपर रखना है कंपास को और उधर से 0 के ऊपर रखने, ये, ठीक है। ये ऐसे 8.1 और M के ऊपर रखना है, ये M के ऊपर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, ये, ठीक है। अब ये मैंने लाइन छोटी ड्रा की है जिसकी वजह से हमें वो पॉइंट हासिल नहीं हुआ, इसलिए हम इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है।
ये मैंने इसके ऊपर रखा और इस लाइन को बढ़ाएंगे, ये बढ़ा लिया। ठीक है, अब ये देखें, ये आपको एक पॉइंट हासिल हुआ है। जिस पॉइंट पे ये लाइन को कट करिए, इस पॉइंट को आपने एम के साथ मिला देना है। तो ये देखिए, अब मैं इसको मिलाने लगूँ, ये यहाँ पे रखूँगा और ये इसके साथ मिला दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 8.1 सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर। और ये एंगल कौन सा है? 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब हमने इसके भी क्या करने हैं, मीडियन ड्रा करने हैं। तो मीडियन ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम 4.8 के ड्रा करते हैं। यहाँ पे रखेंगे एन के ऊपर और हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, आर्क लगानी है। एक इधर आर्क लगाई, ठीक है, एक इधर आर्क लगानी है और एक इस साइड पे लगानी है। ठीक है, उसके बाद फिर एम के ऊपर आके लगानी है। ये एम के ऊपर रख लिया, एक इधर कट किया और दूसरा यहाँ पे कट किया। अब ये जो आपको दोनों पॉइंट्स मिले हैं, इनको आपस में मैच कर देना है। ठीक है, तो ये मैं इनको डॉटेड लाइन से मैच करूँगा, ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपको पॉइंट हासिल हुआ है, इस पॉइंट को आप एम के साथ मिला दो। ठीक है, साथ साथ आप भी करें, तब आपको सही समझ आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर बनाएंगे, ये। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम एल, ये हमारा एल पॉइंट था, एल और एम के आपसे ज़्यादा ओपन करनी है। ठीक है, एम के ऊपर रखेंगे, ये मैंने एम के ऊपर रख ली और इसके आपसे ज़्यादा ओपन की, ये। ठीक है, एक इधर आर्क लगाएंगे, एक इसके इधर आर्क लगाएंगे। अब हमने एल के ऊपर रखनी है, एल के ऊपर रखनी है। ये देखें, ये मैंने एल के ऊपर रखा, एक इधर आर्क लगाई और एक इधर आर्क लगाई। ठीक है, अब ये जो आर्क लगाई है, इसको आपस में आपने मिला देना है। यहाँ पे रखेंगे और ये इनको मिलाएंगे, यूँ, ये। ठीक है, अब ये जो आपको पॉइंट हासिल हुआ है, ये पॉइंट, ठीक है, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को आपने एन के साथ मिला देना है, ऑपोजिट एंगल के साथ इसको मिलाना है। ठीक है, तो ये आपको इसके साथ मिलाएंगे, ये। ठीक है, अब तीसरा हमने मीडियन ड्रा करना है। तीसरे मीडियन के लिए, तीसरा मीडियन हमारे पास एल और एन के हवाले से है, तो एन के ऊपर रखनी है और इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है। ये एन के ऊपर रखेंगे और इस बड़ी लाइन के हाफ से ज़्यादा। ठीक है, एक इधर आर्क आएगी और एक इधर आएगी। उसके बाद फिर इसको आप रोटेट कर लें और एल के ऊपर रखें, एल के ऊपर आके एक इधर आर्क लगाएं और एक इधर आर्क लगाएं। अब ये देखिए, इधर वाली आर्क इससे कट नहीं कर रही, लेकिन वो उसको कट कर रही है, तो इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लें। ठीक है, तो ये दोबारा इनके ऊपर आके ये इस तरह मिला दें, फालतू जो है वो आप इसको रेज कर दें, ये। ठीक है, इधर से ये भी, और इन आर्क को आपस में आप मिलाना है आपने। ये हम इनको डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं। ठीक है, ये भी हमें मिल गया। अब इसको हमने मिलाना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इसको मिलाएंगे हम एम के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक हमने मिस्टेक की है, ये एम के साथ इसको नहीं मिलाएंगे, ये एम के साथ ही मिलेगा, ये एम के साथ मिला दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमें पॉइंट मिला है ये वाला, इसको हमने एल के साथ मिलाना है, ये।
ठीक है, ये यूँ, ठीक है। इस तरीके से जो है जो ये आपके मीडियन बनेंगे, ठीक है। अब हम नंबर 3 क्वेश्चन करते हैं। ये नंबर थ्री का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो बताता है कि एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, ठीक है। हमने इसमें एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं और मेजरमेंट ए बी दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल 45 डिग्री दिया गया है, मेजरमेंट ए सी 5.3 सेंटीमीटर दिया गया। तो सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। तो 4.5 सेंटीमीटर की लाइन हमने बनानी है, यहाँ पे रखेंगे इस जगह, और 4.5 ये 4.5 आ जाएगा इधर, 4.5 सेंटीमीटर ए और ये बी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एंगल ए पर एंगल बनाना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने कंपास को मुनासिब खोलना है और एक आर्क लगानी है, ठीक है। ये देखिए मैं एक आर्क लगा दी है। अब जहाँ पे इसने कट किया है इसके ऊपर रखनी है और एक और आर्क लगानी है। ये जो एंगल बना है 60 डिग्री का एंगल बना है, 60 के ऊपर आपने फिर रखना है, एक और आर्क लगानी है। 60 में 60 ऐड करें तो ये बन जाएगा 120 और 60 के दरमियान एंगल बनेगा 90 का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 के ऊपर रखेंगे, कंपास को आप खोल सकते हैं और एक आर्क लगानी है ये, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 120 के ऊपर रखनी है, 120 के ऊपर रखेंगे, एक और आर्क लगाएंगे ये। अब हमें 90 का एंगल बनाना नहीं था, लेकिन चूँकि हमने 45 के लिए इसका हाफ करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। 90 डिग्री के एंगल को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है। ये इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते, ठीक है। अब 45 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक हम 0 डिग्री के ऊपर रखेंगे, ये यहाँ पे रखा, एक ये आर्क लगाई, ठीक है, और एक हमने 90 डिग्री के ऊपर रखी यहाँ पे। ये जो हमें एंगल मिला है ये 45 डिग्री के, 45 डिग्री, ये आप ऐसी लाइन लगा देंगे ये 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने लेना है मेजरमेंट ए सी 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 इसको ओपन करना है, ये 5.3 इसके ऊपर रखेंगे। ए सी है तो ए के ऊपर रखें और एक आर्क लगाएं, ये यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे ये इस आर्क को आपने बी के साथ मिला देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल हासिल हो जाएगी ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी बन गई, ठीक है। और इसकी हमने रीडिंग कितनी ली है, 5.3 सेंटीमीटर, इसकी इधर लिख देंगे, ठीक है। अब हमने इसकी क्या ड्रा करने हैं, एंगल बाइसेक्टर करने हैं, एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंपास को ले लेना है और मुनासिब ओपन करके यहाँ पे रखना है, हर कार्नर हर एंगल के ऊपर रखना है और ऐसे एक आर्क लगानी है। ये देखें, एक ये आर्क लगा दी, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आपने आर्क लगाई है, इन दोनों पॉइंट के ऊपर रख के आपने दो और आर्क लगानी है। आप ये गौर से देखना, ये इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और इसको थोड़ा ओपन कर ले ताकि ये बाकी आर्क के साथ मिक्स ना हो जाए। तो ये यहाँ पे रखी और एक आर्क लगाई ये, ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर रखनी है, इसके ऊपर रख के लगानी है ये, ठीक है। अब ये जो आपको पॉइंट हासिल हुआ है
ये जो ये वाला इसको आपने मिला देना है बी के साथ। तो ये बी वाला एंगल जो है वो हमारा बाइसेक्ट हो चुका है। ठीक है, इस एंगल को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब हमें ए के लिए चाहिए, तो ए की हमें इस तरह का आर्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पहले से ही लगी हुई है, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो आपने यहाँ पे रखना है, कंपास को कम या ज़्यादा खोल सकते हैं लेकिन मैंने उतना ही रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क लगा दें। ठीक है, थोड़ी बड़ी लगानी है ताकि दूसरी आर्क उसको कट कर सके। फिर आपने इसके ऊपर रखना है और एक और आर्क लगानी है। ये एक ही जगह पे कट कर रही है, यहाँ पे ये कट कर रही है, इसको एक के साथ मिला देंगे। यहाँ पे रखेंगे, इसको एक के साथ मिला देंगे। ठीक है, तो ये एंगल ए के वाले से भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो चुके हैं। अब हमने सी के वाले से करना है, सी के वाले से करना है, इसको रोटेट कर लें। ठीक है, सी के वाले से अब सी के ऊपर रखना है और एक आर्क लगानी है। ये मैंने सी के ऊपर रखा और एक आर्क लगाऊंगा जो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, ये 2 पॉइंट पे कट करेगी। अब जहाँ पे ये कट किया है इसके ऊपर आपने रखना है, यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क लगानी है। ठीक है, ये आर्क लगाई और फिर दूसरे पॉइंट पे रखना है, ये यहाँ पे रखेंगे और एक इधर आर्क लगाएंगे और ये इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, तो ये देखें बच्चों, इसको हम मिलाते हैं, ये यहाँ पे आके ये। ठीक है, तो ये हमें जो है ट्रायंगल ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसके भी हमने एंगल को बाइसेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्ट हमने कर लिए। ठीक है, अब बच्चों हम 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। 3 का सेकंड पार्ट है मेजरमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर दिया गया है, मेजरमेंट एंगल ए दिया गया है 150 डिग्री, मेजरमेंट एंगल बी दिया गया है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। 6 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रा करते हैं। लाइन के ऊपर आपने लाइन नहीं लगानी। तो ये 6 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रा कर ली है। इधर ए लिख ली है, इधर बी लिख ली है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बी पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, कौन सा एंगल बनाना है, बी के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मुनासिब सी कंपास को ओपन करना है। ये मुनासिब कंपास ओपन की, बी पॉइंट के ऊपर रखना है और आपने क्या करना है, एक आर्क लगानी है यू। ठीक है, फिर आपने जहाँ पे इस आर्क ने कट किया है इधर रखनी है और ये लगानी है। ये जो आपको एंगल मिले ना, ये 60 डिग्री के। अब आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है, जो कि 60 डिग्री के एंगल को शो करेगी। ये यहाँ पे लिख लेंगे 60 डिग्री, ये। ठीक है, उसके बाद ए पे हमने 150 डिग्री का बनाना है। 150 डिग्री का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर कंपास लेनी है और एक आर्क लगानी है। ये मैं लगाने लगा हूँ, ये। ठीक है, ये लगा ली। अब जहाँ पे इस आर्क ने कट किया उसके ऊपर आके एक और आर्क लगानी है, यूँ ये बन जाएगा एंगल 60 डिग्री का। ठीक है, अब 60 के ऊपर आके एक और आर्क लगाएंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद 120 के ऊपर रखना है और एक और आर्क लगानी है जो कि 180 डिग्री को शो करेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 180 और 120 के ऊपर आके एंगल बनाएंगे जो कि तकरीबन जो है वो हमारे पास 150 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखना है 180 डिग्री पे, एक ये आर्क लगानी है और एक
ये आर्क लगानी है। ठीक है, ये यहाँ पे कट करिए, इन आर्क को आपने मिलाना है यूँ। ठीक है, तो ये देखें ये ट्रायंगल इसकी नहीं बनती, इसलिए इसके हमें एंगल को बाइसेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका यही सलूशन है। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मेजरमेंट डी ई 4.8 सेंटीमीटर दिया गया है और मेजरमेंट ई एफ 4 सेंटीमीटर दिया गया है। मेजरमेंट एंगल ई 45 डिग्री दिया गया है। ड्रा एल्टीट्यूड ऑफ ए डी ई एफ, एल्टीट्यूड हमने ड्रा करने हैं और आर्थो सेंटर इसका ढूंढना है। ठीक है, तो अभी हम इसको ड्रा करते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ी पेंसिल को शार्प कर लूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। तो सबसे पहले 4.8 हम ड्रा करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और 4.8 बनाते हैं इधर, ये ऐसे। ये 4.8 की लाइन हमने ड्रा कर ली है। इसको लिख लेंगे डी और ये लिख देंगे ई। ये हमारे पास आएगा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट ई एफ 4 सेंटीमीटर है। ई एफ 4 सेंटीमीटर, कंपास को लेना है और स्केल को लेना है। 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है, ये यहाँ पे रखेंगे और इधर से 0 के ऊपर 4 सेंटीमीटर की ई एफ है, तो ई के ऊपर रखना है, यहाँ पे रखेंगे। तो पूरा पे एक आर्क लगाओगे, ये आपने आर्क लगा ली। ठीक है, बल्कि इसको बाद में लगाते हैं, पहले एंगल ड्रा कर लेते हैं। एंगल हमने बनाना है ई के ऊपर 45 डिग्री का। ठीक है, कौन सा एंगल बनाए 45 डिग्री का ई के ऊपर। तो पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाने लगा हूँ। 180 डिग्री का एंगल बनाया, फिर इसके ऊपर आके एक जगह पे कट किया, ये 60 डिग्री का बन गया। उसके बाद 60 के ऊपर आके एक और आर्क लगाएंगे, ये 120 बन जाएगा। अब 60 के ऊपर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, फिर ई के ऊपर रखेंगे, सॉरी 120 पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ये इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ये। ठीक है, अब 45 डिग्री का एंगल बनाना है। पहले 0 डिग्री के ऊपर रखेंगे, ये 0 के ऊपर रखा। ठीक है, 0 के ऊपर रख लिया, एक आर्क लगाई, फिर 90 के ऊपर रखा, एक आर्क लगाई, 45 डिग्री का एंगल बन गया। इस आर्क को ई के साथ मिला दिया, तो मिलाने से हमें क्या हासिल हुआ 45 डिग्री का एंगल। यहाँ पे आप लिख लोगे 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, अब हमने ई एफ 4 सेंटीमीटर लेना है। ई एफ 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है, यू, और ये आपने ऐसे आर्क लगानी है। जहाँ पे इस लाइन को इसने कट की है, इसको आपने डी के साथ मिला देना। ठीक है, तो ये डी के साथ इसको मिला दिया। तो ई एफ डी, ठीक है, ई एफ डी, ये हमें ट्रायंगल हासिल हो चुकी है। अब हमने
इसके एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। एल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपास लेनी है और ई के ऊपर रखना है और एक आर्क लगानी है जो इस लाइन को दो जगहों पे कट करे। ठीक है, ये देखें, यहाँ से शुरू किया, इस पॉइंट से शुरू हो, कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से किया, ये लाइन लगाई। ठीक है, ये हमने आर्क लगा ली। अब ये तो लाइन ही छोटी है, इस लाइन को आपने बड़ा कर लेना। ठीक है, दो जगहों पे कट करना चाहिए इसको, तो ये हमने इसको बड़ा कर लिया। ठीक है, अब ये जो आपको पॉइंट मिला है ये वाला, इसके ऊपर आके एक आर्क आपने इधर लगानी है, फिर इसके ऊपर आके एक आर्क इधर लगानी है। ठीक है, और इसको आपने मिला देना है ई के साथ, तो यूँ हमें एक एल्टीट्यूड हासिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसी तरीके से डी के ऊपर करना है, ये डी के ऊपर रखेंगे ये, और इसकी दो जगहों पे कट करना है, ये दो जगहों पे इसने कट कर लिया, यहाँ पे रखेंगे, एक इधर कट किया और फिर एक यहाँ पे रखा, एक इधर कट किया। इसको आपने मिला देना है इसके साथ, डी के साथ। ठीक है, तो ये डी के साथ हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये दूसरा हमें मिल गया। अब तीसरी के लिए एफ़ को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एफ़ के ऊपर रखनी है, एफ़ कौन सा हमारा, ये वाला, यहाँ पे रखनी है और इस लाइन के ऊपर, ये देखें, ये मैं इधर से लगाने लगा, ये यहाँ पे रखा, एक इसने यहाँ पे कट किया और एक इस जगह पे रखा, एक यहाँ पे कट किया, और इसको आपने इसके साथ मिला देना एफ़ के साथ, ये। तो ये देखें, ये हमारी एंगल भी बन चुकी है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। नंबर 5, ट्रायंगल बी सी डी मालूम करनी है। मेजरमेंट बी सी 5 सेंटीमीटर है। बी सी डी ट्रायंगल हमने ड्रा करनी है। ठीक है, मेजरमेंट बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी जो है वो 62 डिग्री है, और मेजरमेंट सी डी 4.7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है हमने, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पे रखेंगे, और ये बी सी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बी और ये सी। ठीक है, फिर हमने बी के ऊपर 62 डिग्री का एंगल बनाना है। 62 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी। डी को आपने बी के ऊपर रखना है, यूँ ऐसे, और 62 डिग्री ये यहाँ पे निशान लगा लेना है और इसको मिला देना है। ठीक है, ये ऐसे, ये जो हमारे पास एंगल बना है ये है 62 डिग्री, यहाँ पे वैसे लाइन लगा लें 62 डिग्री। ये ठीक है, उसके बाद सी डी 4.7 है, सी डी 4.7 हमने ओपन करना है कंपास को। ठीक है, 4.7, ये 4.7 ओपन की कंपास, ये सी के ऊपर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। आर्क ऐसी लगानी है, दो जगहों पे कट करें। ठीक है, तो ये जब दो जगहों पे कट करेगी तो इसका मतलब है इसमें दो ट्रायंगल बनेगी। ये इसके साथ मिला दी और ये इसके साथ मिला दी। ठीक है, इसको डी का नाम दे दिया और ये डी प्राइम का नाम इसको दे दिया, तो ये 4.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 वाला क्वेश्चन आसान था, इसमें हमने दो ट्रायंगल ही बनानी थी, वो हमने बना दिए। दो ट्रायंगल बना के हमने उसको ये शो करना है कि क्या ये एम्बिगोस है। ठीक है, एनी एम्बिगोस। ठीक है, तो ये
जो आपके पास ये जो दो ट्रायंगल बनी है ना, ये ठीक है, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, अब हम 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। 5 का सेकंड पार्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली, इसको नाम दिया एल का, इसको नाम दिया एम का, इधर लिख लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एम के ऊपर हमने एम, ठीक है, एम कौन सा है, एम 42 डिग्री का एंगल बनाना है एम के ऊपर 42 डिग्री। तो डी उसके लिए चाहिए, ये एम के ऊपर रखना है, ये इसके ऊपर रख लिया 42 डिग्री, ये 42 डिग्री, ये यहाँ पे, और ऐसे लाइन को लंबा कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास एंगल बन जाएगा 42 डिग्री ये। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करने, एल एन 5 सेंटीमीटर लेने। ठीक है, एल एन 5 सेंटीमीटर। तो कंपास लेनी है और 5 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये यहाँ पे रखेंगे, ये 0 पे रखेंगे 5 सेंटीमीटर, इसके भी यहाँ पे रखेंगे और ये दो जगहों पे कट करेगी ये। ठीक है, तो यू क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर तकरीबन सारी क्लासेस के मैथ्स जो वो मिलेंगी। ठीक है, मैथ की सारी क्लासेस के मैथ के लेक्चर इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो ये हमारी ट्रायंगल बन चुकी है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।